फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका, टिटुलर एंड रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन है आपका जो सब्जेक्ट जो पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका एक उसी में एक टॉपिक होता है आपका रियल एग्जीक्यूटिव। तो रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या नाम मात्र की होती है, क्या मतलब नाम मात्र की एज ए फॉर्मेलिटी वाली कौन सी होती है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य यानी कि जो ट्यूटोरियल होती है, जो एक तरीके से एज ए फॉर्मल होती है, फॉर्मेलिटी वाली होती है। तो कार्यपालिका से तात्पर्य उस व्यवस्था से है, उस प्रॉपर सिस्टम से है जिसका विभागाध्यक्ष को संविधान द्वारा शक्तियों से तो विभूषित कर दिया जाता है, लेकिन व्यवहार में इनकी शक्तियों का उपयोग कोई और करता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आपको बताऊँ कि डिस्कस करके हम बताते हैं कि जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं वो संविधान द्वारा शक्तियों से, देखिए उनके पास प्रॉपर रूप से पावर्स होती है। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हर एक डिपार्टमेंट के जो भी चीफ होते हैं, जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनके पास प्रॉपर रूप से एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके पास पावर होती है। लेकिन अगर बिहेवियर की बात करें और अगर उनके मतलब बिहेव की बात करें, उनके व्यवहार में एज ए प्रैक्टिकली उस चीज़ को बात करें, तो उन पावर्स को यूज़ करने का जो तरीका होता है वो एक्चुअल बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि उन सभी पावर को यूज़ करने का जो मतलब अथॉरिटी होती है वो किसी और के पास होती है, तो उसको यूज़ कोई और ही करता है। तो लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था में ज़्यादातर पाई जाती है। सो सच ए सिस्टम इज़ फाउंड मोस्टली पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, यानी कि वो जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें ये सब चीज़ें पाई जाती है। एग्जीक्यूटिव का जो चीफ होता है वो अलग होता है, और एक्चुअल में जो जिसके पास पावर्स होती है, प्रैक्टिकली जो पावर को यूज़ करता है वो अलग होता है। भारत में भी मुख्य कार्यपालिका राष्ट्रपति में निवास करती है, जो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। वही वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ देश की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, इंडिया के एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव के जो चीफ होते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति में उनकी प्रॉपर जो अथॉरिटी है, पावर रहती है, जो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। देखिए, आपने देखा होगा हमारे देश में, हमारे इंडिया में प्रॉपर रूप से सारे काम किसके नाम से होते हैं? सारे काम प्रधानमंत्री के नाम से होते हैं। चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद एक ऐसा पद है, एक ऐसी पोस्ट है जो पूरे इंडिया में हर एक पॉलिसी उनके नाम से बनाई जाती है, यानी कि टोटल वहाँ पे काम उनके नाम से किया जाता है। और वैसे अगर हम रियलिटी देखें, थ्योरेटिकल देखें कि किताबों में हम क्या पढ़ते हैं, या फिर जो एक पॉलिसी की जो बुक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है इस पावर्स या अथॉरिटी के बारे में, तो वहाँ पे कार्यपालिका के जो चीफ होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन उस प्रॉपर पावर्स को यूज़ करने की जो अथॉरिटी होती है वो वहाँ पे पीएम की होती है। तो वही वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ देश की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने लेवल पे वहाँ पे मेंबर्स की मतलब एक तरीके से लिस्ट है वो तैयार करता है अपने मंत्रिमंडल। देखिए, कोई भी जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, जब गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद जो कैबिनेट है उनके मिनिस्टर्स वहाँ पे मतलब हर एक डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। तो उन मिनिस्टर की जो लिस्ट होती है, उन मेंबर्स ऑफ कैबिनेट की जो लिस्ट होती है वो कौन तैयार करता है, वो कौन रेडी करता है? वहाँ पे वो रेडी करने का जो अथॉरिटी होती है उसको पीएम के हाथों में होती है। भले ही वहाँ पे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो, भले ही वहाँ पे प्रॉपर रूप से जो प्रेसिडेंट जो अथॉरिटी होती है राष्ट्रपति के हाथ में होती है, लेकिन प्रैक्टिकल बिहेवियर फील्ड पर जो काम करने का जो अथॉरिटी होती है, जो वर्क होता है, वो पीएम का होता है। और यह उन सभी विभागों का अध्यक्ष होता है जिनको उसने अपने सहयोग में बांट रखा है। यानी कि प्रॉपर रूप से सारे डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे, हर एक डिपार्टमेंट का जो प्रेसिडेंट होता है, जो चीफ होता है, वो सब वो कौन होता है वहाँ पे? वो पीएम होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि भाई जो एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो रियल एग्जीक्यूटिव का एक्चुअल में फील्ड पर जब हम बिहेवियर में देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं, तो उन पावर को यूज़ करने का
जो अथॉरिटी होती है उन सारी पावर्स को यूज़ करने की जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? वहाँ पे पीएम के पास होती है। वैसे अगर हम पढ़ते हैं, जैसे हम इसमें हर एक बुक्स में पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा मतलब रिपोर्ट होती है तो वहाँ पे जो पावर्स होती है वो किसके अंडर में होती है? वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो उनके अंडर में वहाँ पे काम करती है। तो इन सभी को ऑथोराइज्ड करने का या फिर प्रैक्टिकली उस पावर्स को यूज़ करने का, तो वो कौन करता है? वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर्स होता है वही करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भले ही उसका चीफ हम राष्ट्रपति को मानते हैं, राष्ट्रपति में इनकी पूरी अथॉरिटी निवास करती है, उसी में स्टैंड करती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, फील्ड पर देखते हैं, तो वहाँ पे जो पीएम है वो सारे काम करता है, वही वहाँ पे अपॉइंट करता है हर एक वो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पीएम के नाम से होती हैं। फिर बात करते हैं मुख्य कार्यपालिका के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे क्या होता है? मुख्य कार्यपालिका का एक बहुत ज़्यादा बिजी और मल्टीटास्किंग एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ज़्यादा बिजी ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि एग्जीक्यूट हर एक चीज़ को, हर एक रूल को रेगुलेट करने से पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट क्रियान्वयन किया जाता है, वो कितना सही है कितना नहीं है वो हर एक तरीके से वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो इसका जो काम है, अगर हम इसकी वर्क की बात करें, बहुत ही बिजी शेड्यूल है, बहुत ही मल्टीटास्किंग एक ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ये काम करता है, जिसके बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से उनके जो जितने भी वर्क हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है राजनीतिक कार्य और दूसरा होता है प्रशासनिक कार्य। राजनीतिक कार्य का मतलब ये होता है कि जैसे रूल रेगुलेशंस क्रिएट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ को क्रिएट करना, या तमाम तरीके के जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको किस तरीके से हम मैनेज करके चल सकते हैं, वो सारी बातें इसमें रखी जाती है। फिर दूसरा प्रशासनिक कार्य, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे जो भी डिपार्टमेंट के चीफ होते हैं वो कैसे उस डिपार्टमेंट को मैनेज करते हुए आगे चलते हैं, तमाम तरह की जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी वर्क होती है, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का जो मतलब वर्क का जो लोड होता है, जो वहाँ पे बिजी शेड्यूल होता है, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, उसको थोड़ा सा शेड्यूल में लाने के लिए वो लोग इनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला पॉलिटिकल वर्क और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब यहाँ पे और ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं कि पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका का जो दायित्व उस देश की राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गठित की जाती है, यानी कि उस देश यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेन एग्जीक्यूटिव की, जो वहाँ पे गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री, हर एक कंट्री में होती है कि एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल गोल्स होते हैं, कुछ वहाँ पे उनको अचीव करना होता है। तो ये सारी बातें एक पॉलिटिकल फंक्शंस के तहत कंप्लीट की जाती है बाय चीफ एग्जीक्यूटिव। तो प्रेजेंट में अगर हम देखें तो यह भी आवश्यक हो गया है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आधुनिक राज्य जनतंत्र व्यवस्था की ओर अग्रसर है। यानी कि अगर हम प्रेजेंट में कंडीशंस देखें स्टेट की, तो वहाँ पे प्रॉपर रूप से डेमोक्रेसी सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी को वो ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं, वो उनको सबसे अधिक मानते हैं कि डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के इन पॉलिटिकल फंक्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्यों में सबसे पहला कार्य मौजूदा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करना है। यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिकल सारे वर्क्स में सबसे मेन जो वर्क होता है वो कौन सा होता है वहाँ पे, कि जो भी वहाँ प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की कुछ एम्बिशंस होते हैं, कुछ टारगेट होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, प्लानिंग होती है, उनको पूरा करना उनका एक मेन टारगेट, एक मेन वर्क होता है, जिसे वह जनता का अपना विश्वास में ला सके। यानी कि उन तमाम जो भी प्लानिंग किसी भी सिस्टम की होती है, किसी भी गवर्नमेंट की होती है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी के बहुत सारे टारगेट होंगे, वेलफेयर से लेकर वुमेन वेलफेयर से लेकर, तो उन सभी टारगेट को जो वो अचीव करता है या अचीव करने की जो भी वहाँ पे ट्राई किया जाता है, या फिर जो भी मतलब उन टारगेटों को अचीव करने का जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी प्लानिंग पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे वो किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि वो जनता को अपना विश्वास में ला सके, ताकि वो प्रॉपर रूप से वहाँ पे एक तरीके का जो बिलीवेबल सिस्टम है वो वहाँ पे बना सकें। तो उस तरीके से वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। मुख्य कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, यानी जो मेन एग्जीक्यूटिव का जो स्पेशल एम्फेसिस होता है ऑन स्टडी, यानी कि वहाँ पे अध्ययन पर बल दिया जाता है, स्पेशली स्टडी पर बल दिया जाता है, वो पब्लिक इश्यूज़, जितने भी जनता की समस्याओं से रिलेटेड जो इश्यूज़ है,
जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को उस पर ध्यान दिया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव का जो वर्क होता है वो यही होता है कि जनता से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि पब्लिक इश्यूज जो हैं वो स्टडी के लिए रखे जाते हैं, वो उन पर स्टडी की जाती है फिर इसके बाद जो भी उसके साथ ही साथ जनसंपर्क द्वारा जनता की इच्छाओं पर ध्यान दिया जाता है कि एक्चुअल में जो पब्लिक है वो क्या चाहती है। तो सिस्टम को उसके अनुसार ही ढालना होता है, सिस्टम को उसके अनुसार ही चलाना होता है और अपनी घुसपैठ बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना होता है इसमें। तो चीफ एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या होता है कि जनता के लिए काम करना होता है, सबसे ज़्यादा वो इंटरेक्शन जनता से कर सके, तो वो उनकी इच्छाओं का ध्यान रखता है ताकि एक विशाल जनमत का निर्माण कर सके। देखिए कोई भी सिस्टम होगा अगर वो जनता के लिए काम करता है, उनके हित में काम करता है, तो बेशक आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन वो अपने लिए वहाँ पे कलेक्ट कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो नीति बनाना, भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस होते हैं उनका क्या, अभी हमें पॉलिटिकल फंक्शंस देखे कि पॉलिटिकल फंक्शंस कैसे होते हैं वहाँ पे, कि प्रॉपर रूप से जनता के लिए काम करता है वहाँ पे, उनकी वोटिंग कलेक्टिंग के लिए, उनके ओपिनियन कलेक्टिंग के लिए वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होते हैं भाई, पॉलिसी मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, पब्लिक, यानी कि पूरा पोस्ट कॉर्ब जो आपने अभी कुछ टाइम पहले लेक्चर्स में पढ़ा होगा, पोस्ट कॉर्ब इसको मेंटेन करता है। पॉलिसी बनाना, नीति बनाना, संगठन का निर्माण करना, जो संगठन एक मेन टारगेट को अचीव करने का काम करते हैं उनको बनाना, कर्मचारी की व्यवस्था करना, डायरेक्शन करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, जैसे बजटिंग करना, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन। तो ये तमाम तरह की सारी जो भी चीज़ें होती हैं ये सब पब्लिक फंक्शंस के द्वारा की जाती हैं। तो आज जो हम कंसेप्ट है पूरा कंप्लीट होता है, इससे अलग और भी कंसेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।